नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब मस्त व्यस्त जबरदस्त आनंद में होंगे। मैं आपका दोस्त मधुर कुमार एक बार पुनः आप सभी के साथ हाजिर हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को शुभकामनाएं। अब आप सोचेंगे किस चीज़ की शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज भारत की एक महान शिक्षिका, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, महिला शिक्षा में एक अनोखी अलख जगाई, एक अनोखी लोक प्रज्वलित की, ऐसी श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी की जयंती पर आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई। पहले तो मैं थोड़ा सा माता सावित्रीबाई फूले के बारे में बता देता हूं। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। पिता का नाम खंदोजी नेवेस और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। मात्र 10 वर्ष की थी। मतलब कब जन्म हुआ? 1831 में। और 1841 ईस्वी में महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ इनकी शादी कर दी गई, मात्र 10 वर्ष की उम्र में। सोचिए कितना मैच्योर होता है बच्चा। मात्र 10 वर्ष की एज में शादी कर दी गई। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, और जब जिम्मेदारियां आती हैं तो हमने सुना है कि समझ अपने आप आ जाती है। ऐसा ही सावित्रीबाई फूले के साथ हुआ। तो फिर क्या उनके इस बाल विवाह के लिए उनके माता पिता दोषी थे? उत्तर होगा नहीं। उसका रीजन था उस समय समाज में फैली कुरीतियां, बाल विवाह, विधवा विवाह का ना होना, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां समाज में फैली थी। महिला शिक्षा नहीं होती थी, महिलाओं को शिक्षा से वंचित ही रखा जाता था। सावित्रीबाई फूले के साथ भी यही हुआ। लेकिन जिन में कुछ अलग होता है, जो समाज के तानों को सहन करने की क्षमता रखते हैं, वो कुछ नया करते हैं। सावित्रीबाई फूले की शादी तो हो गई, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था समाज में फैली उन कुरीतियों को लेकर कि इनको समाज से खत्म करना है। उन्होंने समाज के तानों के बीच शिक्षा ग्रहण की, और वो पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने किसान स्कूल की स्थापना की, और पहली बालिका विद्यालय जो था उसकी प्रिंसिपल भी बनी। आज तो हमारे समाज में देश आजाद होने के बाद मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। उसमें आर्टिकल 21A, जहां तक मैं सही याद कर रहा हूं, एजुकेशन से रिलेटिव है। तो आज भी हमारे समाज में शिक्षा से एक बड़ा वर्ग वंचित है। उसका कारण जानते हैं आप? उसका कारण है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होना। सावित्रीबाई फूले ने वही किया, अपने अधिकारों को जाना और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। और यही कारण है कि आज हम उनकी जयंती पूरा देश पूरी धूमधाम के साथ मना रहा है। लेकिन यहां जो मैं बात करने वाला हूं, वो टॉपिक इसी से रिलेटिव है, लेकिन थोड़ा अलग है।
आज आप देखेंगे, कल न्यूज में देखेंगे, बहुत सारे स्टेटस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी अपडेट देखेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले के जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बहुत सारी रैलियां निकलेंगी, बहुत सारी झांकियां होंगी, डीजे बजेंगे, जुलूस निकलेंगे। जागरूकता के लिए जरूरी है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह हम आज उनकी जयंती जन्मोत्सव को देखते हुए जिस तरह के कार्यक्रम करते हैं, क्या इसी आधार पर उन्होंने काम किया था? हम अपनी पॉपुलैरिटी की चाह में उनके आदर्श, उनकी शिक्षा, उन सभी से इतर चले गए हैं। हम किसी भी महापुरुष को लेकर, मैं किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी जयंतियों पर उनकी शिक्षा दीक्षा को भूल जाते हैं और उनके अगेंस्ट जाकर, उनके आदर्शों के विरुद्ध जाकर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते हैं। किसी भी महापुरुष के आदर्श और शिक्षा को जीवित रखना, उनको भविष्य के लिए जीवित रखना, आने वाली पीढ़ियों को देना, वही उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होती है। लेकिन मुझे दुख होता है कि आज समाज उन सारी शिक्षाओं को भूलकर पता नहीं किस रास्ते पर जाने लगा है। सावित्रीबाई फुले ने अपनी शिक्षा के आधार पर वो कर दिखाया कि आज देश दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने कभी ऐसी कार्यक्रम नहीं किए, बस शिक्षा पर ही ध्यान दिया। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर की पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हम रीलबाजी में खोए हुए हैं, हमें रील बनानी है, हमें बस उनका फोटो लगाना है, बाकी अपनी सारी कार्यक्रम करने हैं। ध्यान रखना, जो समाज शिक्षा से वंचित रहेगा वो अपने अधिकारों से भी वंचित रहेगा। अगर उनकी शिक्षाओं को जीवित रखना है तो ये जो रील वाली दुनिया है, ये जो बिना वजह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इनको बंद करना होगा। कीजिए, आप उनकी शिक्षाओं को काम कीजिए, उस पैसे का इस्तेमाल गरीब, शोषित, वंचितों के उत्थान के लिए लगाइए, उनकी शिक्षा के लिए कीजिए। जरा मुझे सोच के बताएं कि माता सावित्रीबाई फुले ने कितने डीजे बजाए थे? उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक विशेष समाज से जिससे वो आती थी उसी का उत्थान किया। उन्होंने हर वर्ग की वंचित महिला की शिक्षा के लिए काम किया। तभी आज सारे समाज उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं उनके नामों पर? हम अपने अलग विशेष प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी शिक्षाओं को जीवित रखना है, जिससे वो जहां कहीं भी हों, आज जब इधर देखें तो पूर्णतः खुश हों कि जो शिक्षाएं हमने अपने वंशजों को दी थीं वो आज भी जीवित हैं। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वो प्रसन्न होंगे। हमने अपनी रील वाली दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया में आना होगा।
और यदि आप चाहते हैं कि रील वाली दुनिया में आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, तो ध्यान रखना, आप रील से पैसा कमा सकते हैं, व्यूज ला सकते हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। कीजिए ऐसे कार्यक्रमों पर गोष्ठियां, बताइए छोटे बच्चों को जो कल की हमारी भविष्य है, दीजिए उनकी शिक्षा। लेकिन हम शिक्षा दीक्षा नहीं देते हैं। हमारा एक ही ट्रेंड है, मोटरसाइकिल में कटा हुआ साइलेंसर लगाना है, आगे डीजे चलेगा, पीछे हम मस्ती करते चलेंगे। नियम कानून व्यवस्था सारी चीजें सब ताक पर हैं। क्यों? हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। आप उनकी शिक्षा नहीं जानते। आपको आता है बस सिर्फ और सिर्फ अपना दिखावा करना। अरे कितने सारे समाज सुधारक हुए, अम्बेडकर हुए, ज्योतिराव फूले हुए, सावित्रीबाई फूले हुई, राजा राम मोहन राय हुए। क्या किया था इन्होंने? इनका मात्र एक ही हथियार था। और जिस समाज से आते हैं उस समाज को उस समय अधिकार नहीं थे। आपको तो बहुत सारे अधिकार हैं इस टाइम मिले हुए, आपको मौलिक अधिकार है मिले हुए, उनके वायलेशन पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर भी आप उनकी बराबर नहीं कर पाए। उन्हें समाज के बहुत सारे लोगों के ताने सहने पड़े। उस समय सत्ताएं अनुरूप नहीं थी। सोचो जरा कितनी विकराल परिस्थितियों में इन्होंने समाज में परिवर्तन किया। आज हम सोशल मीडिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जुड़ने का इतना आसान साधन है। बस हमारा एक ही होता है कि ये है और वो है, बस हम अपनी ही अलग अधोड़ बुन में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, अगर समाज को आगे लेकर जाना है, अगर इन महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देनी है, तो शिक्षा पर काम करना होगा। आज मैं देखता हूं कि हमारे जो समाज हैं वो लगातार शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। और यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, और अधिकार नहीं जानेंगे तो आप दाबे और कुचले ही जाएंगे। किसी भी एक महापुरुष का नाम बता दीजिए जिन्होंने मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ते हुए समाज को कुछ दिया है। आज बता दीजिए। देश के बहुत सारे बड़े नेता हैं, उन्होंने सिर्फ काम किया था लोगों की भलाई में, उन्होंने सिर्फ काम किया था शिक्षा में, उन्होंने सिर्फ काम किया था समाज सेवा में। ये आप कैसे समाज सेवा कर रहे हैं भाई? मोटरसाइकिल पर साइलेंसर लगा रहे हैं, बच्चों को गलत तरीके से हथियार दिखा रहे हैं, हथियारों की गाने बनते हैं, वीडियो बनते हैं, हम अपनी दबंगाई दिखाते हैं। आखिर हम जा किस दिशा में रहे हैं? अगर आपको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है जो शांतिपूर्ण ढंग से रहे, तो इन सारी चीजों को त्यागना होगा, समरसता के भाव से आगे बढ़ना होगा। देख लीजिए जिन भी देशों में आंतरिक हिंसा रही है, आंतरिक कलह रही है, आज तक उनका उत्थान नहीं हो पाया है, वो खंडित हुए हैं। क्योंकि इन्हीं सारी ताकतों के आधार पर, उन्हीं सारी चीजों के आधार पर वो समाज परस्पर जुड़ नहीं पाते हैं। और आपने सुना है कि संगठन में ही शक्ति है। आज देखा होगा बहुत सारे हमारे युवा नौजवान साथी रील बनाते हैं, वो बदमाशी की होंगी, इस तरह की होंगी, बहुत सारी ऐसी होती हैं। जब उन्हें छोटे बच्चे देखते हैं तो उनके दिमाग में भी वही मैसेज आता, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। और फिर कैसी पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं आप? जब बच्चा
आपकी एक्टिविटी को देखता है वो उसी तरह ढलना चाहता है। इसलिए समाज की शिक्षा दीक्षा पर काम कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए, आपका लोहा दुनिया मानेगी। किसी भी महापुरुष के नाम पर इस तरह की क्रियाकलाप उचित नहीं होते हैं। अरे उन महापुरुष के नाम पर आप कीजिए ना, शिक्षा पर काम कीजिए, लोगों के अधिकारों पर काम कीजिए। लेकिन नहीं, आपको अपनी राजनीतिक चीजें चमकानी है, आपको रील का मसीहा बनना है। आप वास्तव में तो बहुत सारी फेंकेंगे इधर उधर की, लेकिन जमीनी स्तर का काम आता है तो आप जीरो हो जाते हैं। कीजिए ना शिक्षित, जो आपके पड़ोस में बच्चे होंगे, आपके समाज में होंगे, आसपास में होंगे, जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित होंगे, दीजिए उनको शिक्षा। कल वो बड़े होंगे तो वे फिर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन निभाएंगे तब जब आप अपनी जिम्मेदारी आज निभाएंगे। यदि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं तो कल वो भी नहीं निभाएंगे। क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। आपने उसको क्या सिखाया है? काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना मुझको रोकता, ऐसा कुछ है? मतलब रोक नहीं सकता आपको कोई। कल वो भी यही कहेगा, फिर कल आप फिर अधिकार अधिकार चिल्लाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, रील पैसे दे सकती है, यूट्यूब पैसे दे सकता है जो आप व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं। यूट्यूब संस्कार नहीं दे सकता, यूट्यूब शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा तभी देगा जब आप उस पर शिक्षाप्रद वीडियो बनाकर डालेंगे। इसलिए प्यारे युवा साथियों, आप इस देश का आधार हैं, भविष्य हैं। कल आपके कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है। तो कल आपको भारत को शांति प्रिय बनाना है या हिंसा प्रिय, ये आपके आज के कार्य इस बात की दशा और दिशा सुनिश्चित करते हैं। सावित्रीबाई फुले एक महान शिक्षिका रही हैं। उन्होंने सभी समाजों के सुधार के लिए काम किए हैं। उन्होंने महिला शिक्षा पर ध्यान दिया है। उन्होंने अनाथ, दीन, दुखी, गरीब, शोषित, वंचित के कल्याण की बात की है। उन्होंने कट्टरता की बात नहीं की है। क्यों पिछड़ा है हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में? आप तो आधुनिक है ना? क्यों बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं? इनका जवाब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे आज के इस समाज में, सोशल मीडिया में सिर्फ रील, फोटो, और ध्यान रखना, यदि अधिकार नहीं जाने तो ऐसे ही दूसरे राज करेंगे तुम पर। अपने अधिकार हक के लिए लड़ना ही होगा तुम्हें, वरना तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे हक अधिकार लेकर नहीं बैठा है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। और जागरूक कब होंगे? जब आप शिक्षित होंगे। इसलिए आप सभी को, जो भी भारत के महापुरुषों में विश्वास रखते हैं, चाहे वो अंबेडकर हों, सावित्रीबाई फुले हों, ज्योतिबा फुले हों,
जो भी उनमें विश्वास रखते हैं, प्रण कीजिए आज कि आज के बाद हम उन्हीं महापुरुषों के, जो हमारे समाज को आगे की ओर लेकर गए हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपने अधिकारों को प्राप्त किए हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर चलेंगे। वो हमारे समाज को जो दिशा देकर दे गए हैं, उसी का पालन करते हुए हम बेहतर समाज, बेहतर विश्व, बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, तभी वो जहां कहीं भी होंगे, मेरा विश्वास है वो खुश होंगे कि हमारी पीढ़ियां आज हमारी शिक्षा को लिए हुए हैं। और विश्वास रखिए, खुशहाल समाज का निर्माण होगा। बाकी जो आप ये महापुरुषों के नाम पर बेवजह के बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं, वो उन महापुरुषों की आत्मा को भी दुख देते हैं। अरे याद कीजिए जरा अंबेडकर को, अगर वो शिक्षित नहीं होते तो क्या वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बन सकते थे? कितना संघर्ष करना पड़ा उन्हें। महात्मा गांधी को देखिए, कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी बार जेल गए, लेकिन कार्य किया था शिक्षा पर। पुनः रिपीट करता हूं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित समाज का निर्माण कीजिए, शिक्षित भारत का निर्माण कीजिए। बेवजह की रील, दबंगाई वाली रील समाज को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगी, और ये समाज में ऐसी नासूर पैदा कर देंगे कि भाई भाई के प्रति कट्टर होगा। कहां होगा एक खुशहाल विश्व का निर्माण? इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए पुनः सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, जो भी महापुरुष हुए हैं, सभी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उन महान आत्माओं से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे समाज पर जो कुमार्गी बादल छाए हुए हैं, उनको हटाकर इस समाज को सद्बुद्धि दें, जिससे हम शिक्षा समाज को और आगे ले जा सके और एक खुशहाल विश्व का निर्माण कर सके। तो बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।